सीताराम, सादर प्रणाम व्यूअर आप सभी को मेरा। आज मॉर्निंग की रीडिंग आपको नहीं दे पाई किसी कारणवश। आज हम आफ्टरनून की एनर्जी चेक करेंगे, आपके पार्टनर की देर दोपहर उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर के। एंड आज हम इसमें से मैसेजेस निकालेंगे। एंड मुझे अगर एनर्जी आएगी कि आपके लिए डेक भी निकालना है तो डेक से भी आज आपको रीडिंग मिलने वाली है। एंड पहली एनर्जी जो होगी वो हम इस मैसेजेस से निकालेंगे। एंड एक डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है एंड टाइमलेस है, ठीक है ना। आप जब भी देखेंगे तो ये वीडियो आपसे बिल्कुल बिल्कुल रेजोनेट होगी। ये एक लव रीडिंग है। आप जिस भी पार्टनर के साथ कनेक्टेड है, नहीं है कनेक्ट, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, या फिर आप कनेक्ट भी हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन भी है अगर, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए यूनिवर्स का ध्यान करते हुए इस रीडिंग को देखना है और अपने पार्टनर का नाम 3 बार आपको लेना है, 3 बार नाम उनका लेना है एंड उनके फेस को आपको विजुलाइज करना होगा ताकि रीडिंग अच्छे से आपसे कनेक्ट हो सके। एंड हम देख रहे हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। आज इस मैसेज से देख रहे हैं कि आज देर दोपहर इनकी करंट फीलिंग क्या है। दोपहर की रीडिंग काफ़ी लंबे समय बाद मैंने की है, मॉर्निंग एंड लेट नाइट की करती हूँ। चलिए देख लेते हैं भाई आज दोपहर में करंट फीलिंग उनकी क्या है आपके लिए। जितने भी लोग कनेक्टेड हैं इस रीडिंग से, जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, प्लीज़ डिवाइन एंजल यूनिवर्स गाइड करें। जितने भी मेरे व्यूअर कनेक्टेड हैं इनके पार्टनर की आज देर दोपहर करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर के लिए। आज देर दोपहर क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जी आ रही है, क्या फीलिंग है। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। चलिए मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ क्यों मैंने तुम्हें धोखा दिया है। आप देख रहे हैं आज आफ्टरनून की एनर्जी, आफ्टरनून की एनर्जी ये आपको कोई सच बताना चाहते हैं। एंड एक मैसेज तो क्लियर हो गया है आज की करंट फीलिंग की रीडिंग में, दोपहर वाली में, कि इस व्यक्ति ने आपके साथ चीटिंग की है, आपको धोखा दिया है। एंड ये मेल हो सकते हैं एंड ये फीमेल भी हो सकती हैं। एंड जो मेरे व्यूअर मेल हैं तो आप समझो आपके फीमेल पार्टनर का मैसेज है। एंड कोई फीमेल देख रही है तो समझिए अपने मेल पार्टनर का मैसेजेस है। मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ क्यों मैंने तुम्हें धोखा दिया है, यानी कि इन्होंने आपको धोखा दिया है। ये तो क्लियर हो गया भाई, देख लो जितने भी लोग आज आप लोग हो ना, ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि आप जिससे भी डील कर रहे हैं, जिस पार्टनर से भी डील कर रहे हैं, चाहे देखो चाहे किसी मजबूरी में इन्होंने धोखा दिया हो। जरूरी नहीं है कि अपनी खुशियों से ही आपको छोड़ करके गए, नो कांटेक्ट दिया, ब्रेकअप दिया, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन इन्होंने ये एक्सेप्ट किया है आज कि इन्होंने आपको धोखा तो दिया है। और किस रीजन से दिया है, क्यों दिया है, वो ये आपको सच बताना चाहते हैं। कोई सच है जो सिर्फ ये जानते हैं, कोई ऐसा सच है जो शायद अभी तक आपको पता ना हो, आप किसी अंधेर में हो सकता है। या तो आप देखिए, दो ही चीज़ हो सकती है, या तो आप इन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, या तो आप ठीक है भ्रम में हैं आप, या फिर आप इनको बहुत गलत समझ रही हैं या फिर गलत समझ रहे हैं। दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है ना। एंड वो एनर्जी आपको बड़े अच्छे तरीके से पता होगी, बट ये आपको कोई सच रिवील करना चाहते हैं, कुछ आपको ये बताना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल यूनिवर्स हमें इनके पार्टनर की और करंट फीलिंग दीजिए, आज दोपहर की और करंट फीलिंग दीजिए। एंड बताइए डिवाइन, प्लीज़ बताइए। कैमरा शायद सेट नहीं है क्या सही से। प्लीज़ डिवाइन बताइए, प्लीज़ डिवाइन बताइए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। इनकी आज दोपहर की करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर के लिए। जो भी मेरे व्यूअर अपने पार्टनर की करंट फीलिंग की रीडिंग देखने आए हैं, इनकी आज दोपहर की एनर्जी क्या है, आज दोपहर की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स मैं चाहता हूँ तुम्हें अपने जीवन में नेम फेम मिले। ये आपकी तरक्की चाहता है भाई। ये चाहे मेल है या फीमेल है, ये कोई भी है ना, जिसके साथ भी ये तो पता चल गया ये आपके पास्ट के पर्सन है, ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, है ना। एंड नो कांटेक्ट हो सकता है आपका इनके साथ, बातचीत ना हो, या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकती है। तो ये व्यक्ति की जो थॉट है वो आपके लिए पॉजिटिव है, ये गलत नहीं सोच रहे हैं। एंड शायद इसीलिए ये पहला मैसेज आया था कि मैंने तुम्हें धोखा क्यों दिया, मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें धोखा क्यों दिया, मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। एंड देख लीजिए कि दूसरा ही मैसेज क्या आया है, दूसरा मैसेज देख लीजिए क्या आया है
कि मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में नेम फेम कमाओ, यानी आप अपने जीवन में तरक्की करें। आपका कोई गोल है, कोई सपना है, आप अचीव कर लें उसको, आपकी मेहनत रंग लाए। हो सकता है जब तक आप लोगों का रिलेशन रहा होगा, आप अपने सपने आपने इनको बताए होंगे, शेयर किया होगा। आप मेल भी हो सकते हैं मेरी रीडिंग पर, आप फीमेल भी हो सकती हैं मेरी रीडिंग पर। आपके कुछ सपने थे, बहुत प्रीशियस वक्त आपने उन सपनों पर, उन गोल पर दिया है। तो ये चाहता है ये व्यक्ति, या ये चाहती है, क्योंकि इन्होंने आपकी मेहनत देखी और शिद्दत और लगन देखी है। तो ये चाहते हैं ना कि आप अपने जीवन में ना बढ़िए, आगे तरक्की करिए, नेम फेम ईश्वर आपको दें। क्योंकि हो सकता है भाई आप बहुत अच्छी सोल हैं। जो भी लोग कनेक्ट हुए हैं आज की रीडिंग पे, हो सकता है भाई आपका नेचर इतना अच्छा हो कि ये व्यक्ति आज आपसे दूर होने के बाद भी आपके एक उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना ईश्वर से कर रहा है, चाहत है इसके दिल में। क्योंकि भाई आप इस लायक रहे होंगे ना, आपने इतना दिया होगा ना इसको, जब तक आपका और इसका रिलेशन रहा होगा तब तक आपने इसके लिए एफर्ट्स लगाए होंगे एंड इसकी हेल्प की होगी। कुछ तो आप में था ना भाई, कुछ तो बात है मेरे व्यूअर में। जो ये व्यक्ति नो कांटेक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप हो चुका है, वट एवर थर्ड पार्टी, कोई फैमिली सिचुएशन हो, करियर सिचुएशन हो, बट फिर भी ये आपके बारे में अगर इतना अच्छी भावनाएं हैं, इतनी अच्छी करंट फीलिंग निकल कर आई है, तो पता है क्या, आप में बात है, इनमें बात नहीं है, आप में बात है, आप में वो गुण है, आप हो ऐसे व्यक्ति। और आज से अपने आप को कोसना बंद कर दीजिएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं, एनर्जी पिक कर रही हूँ, आप लोगों में से किसी की होगी, जो अपने आप को बहुत कोसते हैं और हमेशा ही कहते कैसी किस्मत दी है भगवान ने, परमात्मा ने कैसी किस्मत लिख के दे दी है, कोई सुख नहीं है, ना प्यार मिला, ना परिवार का साथ मिला। और अगर आज आपके जीवन में बच्चे भी हैं, आप मैरिड भी हैं, तो भी आप संतुष्ट नहीं हैं अपने बच्चों से। आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या लिखा है लाइफ में, किसी से सुख है भी या नहीं है। ये रीडिंग आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, लवर हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, तो भी ये रीडिंग आपसे कनेक्ट कर सकती है, तो भी ये रीडिंग आपसे कनेक्ट कर सकती है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज यूनिवर्स। मैं तुम्हें भुला नहीं पा रहा, कोशिश बहुत की, मेरे पर परिवार की बहुत सी जिम्मेदारियां, देख लो। और देखते हैं और क्या मैसेजेस ये आपको देना चाहते हैं आज आफ्टरनून में, या और क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में। प्लीज यूनिवर्स हमें गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स हमें गाइड करें। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? कभी मुझे तुम्हारी याद बहुत आ जाती। ये आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आपको इनकी याद नहीं आती है क्या, लेकिन इनको कभी आपकी याद बहुत आ जाती है। कोई पल, कोई घड़ी, कोई वक्त, कोई दिन, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिस दिन ये अगर आपको याद करते हैं तो याद ही करने में चला जाता है वो सारा दिन। इनका मन नहीं लगता होगा किसी काम में, किसी भी चीज में इनका ध्यान जो है ना भटक जाता होगा। क्यों? क्योंकि आप ना इनके दिल और दिमाग में रहते हैं। तो इसीलिए ना ये आपको कहने की क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती कभी, क्योंकि मुझे तो तुम्हारी याद बहुत आती है। यानी आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, जिनको भी सोच करके आपने इस रीडिंग को देखना स्टार्ट किया होगा, चाहे आपका पास्ट का पर्सन है, चाहे आपका एक्स है, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, या फिर कोई कपल ही आज के वीडियो पर है, हस्बैंड से बातचीत नहीं है या फिर वाइफ से बातचीत नहीं है, आप एनर्जी जानना चाह रहे थे, आप फीलिंग जानना चाह रहे थे, तो ये रीडिंग आपको प्लीज यूनिवर्स और गाइड करें मुझे एंड और बताएं, और गाइड करें मुझे एंड और बताइए कि इनके पार्टनर की आज आफ्टरनून की करंट फीलिंग और क्या है, आज देर दोपहर क्या थॉट चल रहा है, क्या कुछ सोच रही हैं, क्या कुछ सोच रही हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड करिए और बता दीजिए यूनिवर्स। मैं तुमसे अपनी फीलिंग को छुपा रहा हूँ, और मैं क्या कहूँ। शुरू से ही आप रीडिंग सुन रहे हो ना, ये जो भी पार्टनर है आपका, मेल है फीमेल है, ये ना अपनी फीलिंग को बहुत छुपा रहे हैं आपसे। दिल में कुछ और चल रहा है लेकिन जुबान पर नहीं आ रहा है, कहना कुछ और चाहते हैं पर आपसे कह नहीं पा रहे। तो इनके अंदर आपको लेकर के फीलिंग तो है, और बहुत गहरी फीलिंग है, सच्ची भावनाएं हो सकती हैं, प्यार भी हो सकता है बहुत ज़्यादा। फीलिंग का मतलब क्या है, किसी के लिए अगर हमारे दिल में फीलिंग है तो वो फीलिंग, उसके अंदर प्यार जरूर होगा, चाहे रिश्ता कोई भी।
तो इन्होंने बहुत कुछ छुपाया हुआ आपसे, और उसका एक रीज़न है। बहुत कुछ जो ये छुपा रहे हैं ना आपसे, वो उसका बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि फैमिली का इंटरफेयर है, परिवार का इंटरफेयर बहुत है इस रिलेशन, थर्ड पार्टी का है। अब करे तो करे व्यक्ति क्या करे, मेल है या फीमेल है, परिवार भी है। अब हम भी क्या कर सकते हैं इसमें, आप भी क्या ही कर लोगे। अगर व्यक्ति ने एक माइंड ही बना लिया है कि उसने पहली प्रायोरिटी फैमिली को दे दी है, आप इसके दिल दिमाग में हो। ऐसा नहीं है कि आप इसके दिल दिमाग में नहीं हो, ऐसा नहीं कि ये आपको याद नहीं करता होगा। भाई ये एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता होगा, ये चाहे मेल है या फिर ये चाहे फीमेल है, कि ये आपको याद ना कर पाए। तभी तो अपनी फीलिंग को छुपाया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम यहाँ है, फीलिंग यहाँ है, प्रॉब्लम यहाँ है। चाहत है, मिलने की चाहत होती होगी, आपको प्यार करने की चाहत होती होगी, आपकी वॉइस को सुनने की चाहत होती होगी। लेकिन पता है क्यों कर सकते हैं, बहुत आसान है। आपको मैसेज कर सकते हैं, आपको कॉल कर सकते हैं, बातें हो सकती हैं, प्रतिदिन की बातें हो सकती हैं। लेकिन क्यों नहीं कर रहा है ये व्यक्ति, क्योंकि अब आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहता। जो दुखी आपको दे करके चला गया, जो पीड़ा दे करके चला गया, एक खालीपन, एक सूनापन, एक अकेलापन आपको दे करके चला गया आपके जीवन में, ये नहीं चाहता कि फिर से वो दोहराया जाए, फिर से वो चीज़ें रिपीट हो। मतलब आज आप जिनको भी सोच करके देख रहे हैं, बहुत टूटे हुए व्यक्ति की एनर्जी आप पिक कर रहे हैं, जो मन से हार गया है, दिल से हार गया है। ऐसा लग रहा है कि कुछ अब पॉसिबल नहीं है इस रिलेशन। इनकी थॉट ना लगभग ऐसी हो रही है इस वक्त में, हम जो करंट फीलिंग कर रहे हैं आफ्टरनून में, दोपहर में सोच रहे हैं आपके लिए, तो यही लग रहा है कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल है नहीं कुछ। मुझे उनको लग नहीं रहा है कि कुछ पॉसिबल है, बट हमेशा ऐसी एनर्जी नहीं रही। ये टैरो की एनर्जी बदलती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की एनर्जी बदलती है। टैरो एनर्जी बेस पर काम करता है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, क्या तुम मुझे कभी माफ़ करोगे? इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है भाई, ये खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़, एंड किया भी होगा। आप लोग कमेंट्स में अगर चाहें तो अपनी फीलिंग मुझसे शेयर कर सकते हैं। एंड आप लोग अपने कमेंट्स में ना अपनी लिखा करिए अपनी भावनाओं को। इससे क्या होता है कि आप जब अपनी भावनाओं को लिखेंगे ना, और वो अगर पेनफुल सिचुएशन है, तो आपको ना हीलिंग मिलेगी मेरे चैनल से। क्योंकि ऐसे मैं एक सर्टिफाइड हीलर भी हूँ, काउंसलर भी हूँ एंड टैरो रीडर भी हूँ। अगर आप कमेंट्स में लिखते हैं तो क्या होता है कि आपका मन होगा हल्का, क्योंकि आपके अंदर जो बात दबी हुई है ना, वो लिखी जा चुकी है, चाहे कहीं पर भी लिखी जा चुकी है। और जब व्यक्ति अपनी फीलिंग को लिख देता है तो रिलीज हो जाती है, नेगेटिविटी रिलीज हो जाती है, एंड व्यक्ति को हीलिंग ऑटोमेटिक, आप अपने आप ही हीलिंग ले सकते हैं। किसी हीलर की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपने लिख दिया। लिखा तो क्या हो, वो आपके मन से निकला। इसलिए हम कहते हैं कि कमेंट्स किया करो, अपनी फीलिंग को शेयर किया करो। ये आपसे पता है क्या चाहता है इस व्यक्ति के दिल और दिमाग में ना, कि आप माफी दे दो भाई, एक बार आप माफी दे दो। ये एक्सेप्ट कर रहा है, कर रही है कि इसने बहुत गलत किया है। एक तो गलत होता है, इससे भी ज्यादा गलत किया है इसने आपके साथ, और हो सकता है बहुत गलत हुआ भी हो आपके साथ इस रिलेशन को लेकर के। जो आज इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा क्या है, इसको खुद भी गिल्ट है कि इतना ज्यादा गलत किया ना, इतना ज्यादा गलत नहीं करना चाहिए था। और इनकी थॉट क्या आ रही है कि इनको पता है क्या लग रहा है कि पता नहीं आप कभी इसको माफ़ करोगे या नहीं करोगे। और एक बात और बताऊं, एनर्जी पिक कर रही हूँ, इसने कर्मा भी फेस किया है हाल फिलहाल में। इस 6 वीक के अंदर की एनर्जी आ रही है कि इसने कोई अपनी लाइफ का बहुत बड़ा कर्मा फेस किया है। इसकी फैमिली में कुछ गलत हो गया हो, कोई घटना घटी हो, कुछ ऐसा हो सकता है, एंड या फिर इनके साथ ही कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, कोई धोखाधड़ी हुई हो। इसने कर्मा फेस किया है, और जब इसने कर्मा फेस किया है तो इसको एक धक्का सा लगा है, और इसको एक एहसास दिलाया है यूनिवर्स ने कि जो तुमने किया था वो फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तभी आज ये एनर्जी आ रही है कि चाहते हैं कि आप इन्हें माफ कर दीजिए। इनकी ये बड़ी डीपेस्ट फीलिंग है कि आप किसी भी तरीके से ना, बस एक बार इनको माफ कर दें। चलिए और एनर्जी हम देख लेते हैं, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स के मित्र और बताइए इस व्यक्ति की आज आफ्टरनून की और करंट फीलिंग क्या है मेरे करके, और क्या सोच विचार चल रहा है इस व्यक्ति के दिल दिमाग में।
क्या तुम मुझे एक लास्ट चांस दे सकती हो? देख लीजिए, डर भी है, पछतावा भी है, गिल्ट भी है, पर परिवार का प्रेशर भी है, थर्ड पार्टी भी है इस रिलेशन एंड स्ट्रांगली है। फिर भी दिल में एक इच्छा है, एक चाहत है कि एक लास्ट चांस अगर ये मुझे दे दे तो, यानी कि अगर ये रिश्ता मैरिज तक ना जाए, फाइनली कमिटमेंट तक ना जाए, बट ये आपकी जिंदगी में बने रहना चाहते हैं या बनी रहने चाहती हैं। आप कैसे भी रखो इनको अपनी लाइफ में, बस आप रख लो, एक चांस दे दो। अब वो मेरे व्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है, आपको इन पर कितना विश्वास है कि आप इन्हें माफ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट करते हैं तो आपकी फीलिंग क्या है इनके लिए, क्योंकि ये तो मन ही मन में इनकी एक इच्छा है कि एक आखिरी चांस आप दे दें किसी भी तरीके से। चलिए अब डेक निकालें। मुझे लग रहा है कि आप लोग वेट कर रहे थे डेक का, कि अब डेक की भी रीडिंग हो जानी चाहिए। चलिए फिर डेक की भी रीडिंग कर देते हैं। शायद एक ही डेक लूँ, एनर्जी जिस डेक की आई है मैंने वही उठा लिया है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स मुझे गाइड करें एंड बता दीजिए, आफ्टरनून की रीडिंग कर रहे हैं जो मेरे व्यूअर हैं, इस समय चैनल पर बने हुए हैं। कलेक्टिव की रीडिंग हो रही है एंड टाइमलेस रीडिंग हो रही है। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक पेज, कहीं से भी इस रीडिंग तक कनेक्ट हुए हैं, इनके पार्टनर की आफ्टरनून की रीडिंग आज मैं काफ़ी समय बात कर रही हूँ। आफ्टरनून की करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें एंड बताएं। प्लीज़ यूनिवर्स बता दीजिए, इस व्यक्ति की एनर्जी को कनेक्ट करिए एंड इस डेक से आप भी कनेक्ट करिए। प्लीज़ यूनिवर्स इस वक्त की भावनाएं क्या हैं, जिस वक्त हम ये रीडिंग कर रहे हैं। अरे 2 कार्ड एकदम से आए। अनरिक्वायर्ड लव बहुत प्यार है और इनको भी बहुत प्यार चाहिए आपसे। इनको इतना प्यार आपसे चाहिए और ये आपको इतना प्यार देना चाहते हैं कि जिस प्यार की कोई सीमाएं ना हो। चाहे फैमिली से छुपते छुपाते, रिलेटिव से छुपते छुपाते, समाज से एक सीक्रेट लव रखना चाहता है ये व्यक्ति आपके साथ। भाई आपका जो भी पार्टनर है, मतलब आपको खोना नहीं चाहता है किसी भी हाल में नहीं खोना चाहते भाई। आपको कह रहे कि जो अगर आपने इनका वेट किया है ना तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आपने इनका वेट किया है इस रिलेशन में, नो कांटेक्ट में, सेपरेशन में, ब्रेकअप में, थर्ड पार्टी में, वो आपका बेकार नहीं जाएगा। ये व्यक्ति लौटेंगे। ये व्यक्ति एक समय ऐसा आएगा, आज इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास नहीं आ सकते, किसी भी तरीके से कनेक्ट नहीं कर सकते, आ नहीं सकते, बट इनको एक विश्वास है कि डिवाइन टाइमिंग हमें एक दिन ज़रूर मिलाएगी। हमारी लाइफ में एक दिन डिवाइन टाइमिंग आएगा, डिवाइन टाइमिंग अपना रोल प्ले करेगा और हम फिर से मिलेंगे। समझो इस रीडिंग को कि प्यार बहुत है, बहुत अटूट प्यार है इसको आपसे, लेकिन कुछ मजबूरियों के कारण और इनको ये लग रहा है कि इस तुम तक पहुंचने में ना इनके फ्रेंड्स इनकी हेल्प करेंगे। इनके कुछ फ्रेंड्स हैं एंड हो सकता है वो आपके भी फ्रेंड्स हो, तो इनको ये लगेगी अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेंगे आप तक कनेक्ट करने की। अगर आपसे बातचीत बंद है पूरी तरीके से, या फिर आप बात ही नहीं कर रहे हो, आप भी कॉल मैसेजेस नहीं कर रहे हो, आपके अंदर वेटिंग है, आप वेट कर रहे हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि खुद से आए, तो ये व्यक्ति अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं आपसे कनेक्ट करने के लिए। आपसे कनेक्ट करेंगे ये। अभी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है फैमिली की वजह से, लेकिन ये जैसे ही इस एनर्जी से निकलते हैं, हील होते हैं, बहुत जल्दी वो समय आपके जीवन में आएगा। एंड यस, कार्ड पर भी लिखा हुआ है डिवाइन टाइमिंग आएगी आपकी लाइफ में और ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट करेंगे। चाहे ये रिश्ता मैरिज तक जाए या ना जाए, लेकिन ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में रहेगा और आपको अपनी ज़िंदगी में रखेगा। आप मेल हो या फीमेल हो। ये रीडिंग बहुत हद तक बहुत जगह जा रही है। एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर वालों के लिए भी जा रही है, ऑन ऑफ वालों के लिए जा रही है, नो कॉन्टेक्ट के लिए जा रही है, कोई कपल है उसके लिए भी जा रही है। ठीक है ना जी। चलिए प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें और बताइए इनकी डीपेस्ट फीलिंग आज आफ्टरनून में क्या है। इस व्यक्ति की डीपेस्ट फीलिंग क्या है और बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है आपके साथ। पास्ट के मेमोरीज में खोए हुए हैं, पहले कार्ड में ही था, मैं बताना भूल गई थी। पास्ट की मेमोरीज याद कर रहे हैं, बैक टू बैक इनके माइंड में विजुअलाइजेशन ऑटोमेटिक हो रही है, क्योंकि यूनिवर्स इनको कनेक्ट कर रहे हैं आपके लिए।
क्योंकि यूनिवर्स अब चाहते हैं कि आपके साथ अब इंसाफ हो, आपकी लाइफ में एक डिवाइन टाइमिंग आए। जो भी लोग कनेक्टेड हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, प्लीज़ सुन देखिए कार्ड की एनर्जी बदल गई है एकदम से। ये देखो, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ कनेक्ट करिए इस रीडिंग से। इस व्यक्ति की गहरी भावनाएं क्या है, इस व्यक्ति की गहरी भावनाएं क्या है मेरे व्यूअर की, इस व्यक्ति की गहरी भावनाएं क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। रीडिंग थोड़ी लंबी होगी माय डियर, देखिएगा ज़रूर पूरी। आज की रीडिंग आपको बहुत क्लियरिटी देके जाएगी। प्लीज़ इंगेजमेंट, चाहत देख लीजिए, चाहत बहुत है भाई। रिसेप्शन, चाहत बहुत है। कैसे कह दूं कि चाहत नहीं है, मैरिज तक करने की चाहत है इस व्यक्ति की। हीलिंग, फैमिली इशू देख लो तो क्लियर ही आ गया कार्ड। फैमिली इशू कार्ड पर बकायदा लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं इसलिए स्क्रीन पर फ्लैश कर रही हूँ। फैमिली इशू, इस रिलेशन में बहुत हद तक फैमिली इशू है, बहुत ज़्यादा। ये अभी क्या कर रहे हैं, ये हील कर रहे हैं एंड ये ना अपनी फैमिली को भी मनाने की कोशिश कर रहा है। आपको तो जानकारी नहीं है, ये अभी भी अपने घर परिवार में बहुत कोशिश कर रहे हैं आपके लिए कि किसी तरीके से सॉर्ट आउट हो जाए, सॉल्व हो जाए एंड ये आपसे रिकनेक्ट कर लें। जो गलतियां पास्ट में हुई इस रिलेशनशिप को लेकर के अब ना हो। चाहत देखो कितनी फीलिंग है। एंगेजमेंट का कार्ड आया हुआ है। अगर एंगेजमेंट का कार्ड आ गया तो सीधी सी बात है कि मैरिज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन हालात नहीं है इनके फेवर में, इनके हालात नहीं है क्योंकि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, फैमिली साथ नहीं दे रही है। फैमिली ने क्लियर कर दिया है हमें ये नहीं चाहिए। अगर तुम इसके साथ आगे जाते हो, आगे बढ़ते हो तो तुम हमें भूल ही जाना। फिर आप बहुत सारी बातें समझ सकते हैं ना, चैनल पर मैं इतना ओपनली नहीं बोल सकती। इनको डराया, धमकाया, सारी चीज़ें की जा रही है इस व्यक्ति के साथ। ये आपके पार्टनर मेल है या फिर ये फीमेल है। नहीं, तुम्हें उसके साथ बढ़ना नहीं है, तुम सब कुछ खो दोगे, प्रॉपर्टी, पैसा, धन दौलत सब कुछ तुमसे ले लिया जाएगा। आज जो तुम एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हो, सब कुछ है तुम्हारे पास, तुम खाली हो जाओ। बहुत सारी चीज़ों से डराया धमकाया जा रहा है, तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, पेरेंट्स निकल जाएंगे, सिबलिंग निकल जाएंगे, तुम क्या करोगे? क्या तुम इसी के साथ पूरी ज़िंदगी जी लोगे? कैसे बिताओगे ज़िंदगी? ज़िंदगी जीना इतना आसान है? इसको इतना मेंटली टॉर्चर भी हो रहा है भाई इसके घर में, और इसीलिए इस व्यक्ति की एनर्जी इतने डिस्टर्ब है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स मुझे गाइड करें एंड बताएं प्लीज़ डिवाइन एंजल। ऑल ज़ोडिएक साइन की रीडिंग है, बट फिर भी आप लोग चाहते हो तो लास्ट में बता के जाऊँगी क्या मुझे स्ट्रांगली चैनल हुआ है राशि। तो मैं दूसरा डेक लेने वाली हूँ बहुत ही जल्दी। न्यू लव डर सता रहा है, कहीं आपकी लाइफ में कोई न्यू लव तो नहीं आ गया, कहीं इसलिए तो आपने कनेक्ट करना बंद नहीं कर दिया। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं तो इतना कुछ सोचे बैठा हूँ और उसकी लाइफ में कोई और आ गया हो, किसी और की एंट्री हो गई हो। बहुत इनके ना अब वही वाली बात है कि ये तो फीलिंग है, देख लीजिए फीलिंग है, तो डर सता रहा है क्योंकि प्यार है आपसे। अब अगर कोई किसी से प्यार करता है तो वो इनसिक्योर फील करता ही है, समय समय पर लगता ही है, चाहे वो लोग बिल्कुल कांटेक्ट में हो, चाहे हस्बैंड वाइफ ही क्यों ना हो। लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ में से अगर वाइफ हस्बैंड को ज़्यादा प्यार करती होंगी तो थोड़ा सा लगता है, थोड़ा सा फीलिंग चेंज होती है, लगता है कि कहीं मेरी कोई और ना आ जाए हमारे रिलेशन में। एक डर फिर भी सताता है एंड कह रहे हैं ना कि लेट गो कर दो। चाहते हैं कि आप भी पास्ट के जितने भी इशू है ना सबको आप भी लेट गो कर दो, भूल जाओ उन सारी चीज़ों को। मतलब सीधा सीधा एक क्लियर मैसेज आ रहा है कि ये चाहते हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दें, आप इन्हें माफ़ कर दें। मैंने फिर से दूसरा डेक ले लिया है। चलिए प्लीज़ डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स मुझे गाइड करें। इस व्यक्ति की आज दोपहर की करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर के लिए? इस व्यक्ति की आज दोपहर की करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर की? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ बताएं। एस ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी तो चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, हर कार्ड बता रहा है। आपके साथ एक नई जर्नी बिताना चाहते हैं, आपको एक रोमांटिक प्रपोजल भी सेंड करना चाहते हैं, लेकिन करें क्या, मजबूरियों से परेशान हैं, घिरे हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें ना करें। आप लोगों के रिलेशन के बारे में कुछ लोग गॉसिप भी कर रहे हैं, आप लोगों के रिलेशन के बारे में कहीं पर गॉसिप चल रही है, कुछ बातें ऐसी हो रही हैं, कुछ लोगों ने आप दोनों के रिलेशन के ऊपर नज़रें बनाई हुई हैं, बहुत से लोग पूछताछ कर रहे हैं क्या चल क्या रहा है इन दोनों के बीच, क्या है, क्या ये वाकई में एक दूसरे से दूर हो गए हैं या फिर ये सिर्फ दिखावा है, ये भी एक दूसरे से कनेक्ट है। क्योंकि पास्ट में ना भाई आप लोगों का जो रिलेशन था ना बहुत स्ट्रांग था, मतलब लोग बातें करते थे कि ये दो लोग कभी अलग नहीं हो सकते, इतना गहरा और इतना सच्चा प्यार है, बहुत ये बातें होती थी। ये बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ, दिल से बैलेंस बनाना चाहते हैं इस रिलेशन में
कि बैलेंस बन जाए, किसी भी तरीके से चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए एंड बैलेंस बन जाए। हैंगमैन की सिचुएशन है, दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है, स्थिर नहीं है दिमाग, क्योंकि दिमाग में एंजाइटी है, डिप्रेशन है, थॉट है, नेगेटिविटी भी है, रोमांटिक फीलिंग है, पास्ट की मेमोरीज भी है, बट उतने ही नेगेटिव भी हो रहे हैं। अभी तक की राशि लिब्रा एंड पाइसिस, एरीज भी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये राशियाँ बहुत स्ट्रांगली है। जजमेंट का कार्ड आया है, बिल्कुल बहुत हाई चांसेस है कि आपको जजमेंट मिलेगा इस रिलेशन में। ये जजमेंट आपको डिवाइन एनर्जी दिलाएंगे। आपकी हो सकता है हीलिंग हो गई हो या फिर थोड़ी बहुत रह रही है, आप पूरी तरीके से हील होने वाले हैं, आपकी अवेकनिंग होने वाली है, आप अवेकनिंग प्रोसेस पर हैं, आपकी तरफ जजमेंट आ रही है। जजमेंट ये कौन लेकर के आएगा? ये जजमेंट डिवाइन लेकर के आएंगे। ये बहुत सोचते हैं कि रिलेशन कभी कैसा रहा, कभी हॉट, कभी कोल्ड, कभी हॉट, बहुत उतार चढ़ाव भी था इस रिलेशन में, लेकिन उतना ही गहरा बॉन्ड भी था आप दोनों के बीच, उतना ही प्यार भी था आप दोनों के बीच। और ये ना मतलब कैप्रिकॉर्न भी है, पता नहीं मैंने बताया कि नहीं, सुन लीजिए फिर से। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया है। बहुत ज़्यादा ना अपने करियर को लेकर भी फोकस्ड हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि चाह रहे हैं चीज़ों को फिर से सही तरीके से बनाना। तो अगर ये आपके साथ रिलेशन में आते हैं तो बहुत सी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ेंगी एंड आपके प्रति भी इनका कुछ फ़र्ज होगा, तो अपने करियर पर भी बहुत फोकस करना चाह रहे हैं। हाँ, प्रॉपरली हो नहीं पा रहा है इनसे, बट ये कोशिश बहुत कर रहे हैं। बट लोगों ने ना, आज जो लोग इस रिलेशन के बारे में जानते हैं ना, वो उन लोगों ने आप दोनों पर नज़रें बनाई हुई है भाई, ठीक है। वो आप लोगों के ही खुद के फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर कोई आपका फैमिली मेम्बर का ही कोई पर्सन हो जो जानता हो आप दोनों के रिलेशन के बारे में, जो आपसे डायरेक्ट बात नहीं होती है, लेकिन बाहर लोगों से पूछा जा रहा है क्या चल रहा है इस रिलेशन में, क्या है ये वाकई में दूर हुए हैं या फिर इनकी बातचीत होती है कांटेक्ट में, या फिर पूरे तरीके से नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, क्या है, चल क्या रहा है। ये कुछ वो लोग हैं जो आपके शुभ चिंतक नहीं है, तो थोड़ा सा अवेयर हो जाएं। एक गाइडेंस आ रही है, एनर्जी पिक कर रही हूँ कि अपनी लव लाइफ के बारे में ज़्यादा आप किसी से शेयर करते हो अगर, तो उसको बंद कर दो। एंड आप जिससे भी शेयर कर रहे हो वो कोई आपका अपना है, लेकिन आपका शुभ चिंतक नहीं है, ठीक है। ये एक अलर्ट मैसेज आया है, तो मुझे लगा मेरा फर्ज है आपको बताना एज ए टैरो रीडर, ठीक है ना। तो ये रही आपके पार्टनर की भावनाएं, करंट फीलिंग, आफ्टरनून की एनर्जी थी। बताइएगा आज की रीडिंग आपको कैसी लगी एंड वीडियो को जरूर लाइक करके जाएँ, अपनी एनर्जी मेरी एनर्जी से एक्सचेंज करिए एंड कमेंट्स जरूर करिए। सीताराम, सादर प्रणाम, खुश रहिए हमेशा।